बताने जा रहे हैं ऑल क्वेश्चन एंड आंसर क्लास 10 सोशल साइंस इकोनॉमिक चैप्टर 3 मनी एंड क्रेडिट धन और ऋण। आइए हम क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन सिचुएशन विथ हाई रिस्क क्रेडिट माइट क्रिएट फर्दर प्रॉब्लम फॉर द बोरो एक्सप्लेन। आंसर 1, high risk situation occur in rural area because there the main demand for credits is for crop production, which involves considerable cost on seeds, fertilizer, pesticides, water, electricity, repair of equipment. उच्च जोखिम वाली स्थितियों में ऋण उधारकर्ता के लिए और समस्याएं पैदा करता है। व्याख्या करना। ग्रामीण क्षेत्र में उच्च जोखिम वाली स्थितियां उत्पन्न होती है क्योंकि वहां ऋण की मुख्य मांग फसल उत्पादन के लिए होती है, जिसमें बीज, उर्वरक, कीटनाशक, पानी, बिजली, उपकरण की मरम्मत की पर काफी लागत शामिल होती है। There is minimum stage of 4 months. There is minimum stage of 3 or 4 months between the time when farmers buy these inputs and when they sell the crop. जब किसान इन सामग्रियों को खरीदते हैं और जब वे फसल बेचते हैं, उस समय के बीच कम से कम 3 से 4 महीने का अंतराल होता है। फार्मर जनरली टेक क्रॉप loans at the beginning of the season of and repay the loan after harvest. किसान आमतौर पर सीजन की शुरुआत में फसल ऋण लेते हैं और फसल के बाद ऋण चुकाते हैं। रिपेमेंट ऑफ द लोन इज curiously depends on the income of from farming. ऋण की चुकौती मुख्य रूप से खेती से होने वाली आय पर निर्भर करती है। If a crop fail due to shortage of rain or for any other reason, a small farmer has to sell a part of land to repay the loan. यदि बारिश की कमी या किसी अन्य कारण से फसल खराब हो जाती है तो छोटे किसान को ऋण चुकाने के लिए जमीन का एक हिस्सा बेचना पड़ता है। फेल्योर ऑफ क्रॉप create further problem for the borrower. Credit does not improve his earning but leaves him worse off than before. Credit in high risk situation pushes the borrower into a debt trap, a situation from which recovery is very painful. फसलों की बर्बादी से कर्जदारों के लिए और भी समस्याएं पैदा हो जाती है। क्रेडिट उसकी कमाई में सुधार नहीं करता बल्कि उसे पहले से भी बदतर स्थिति में छोड़ देता है। उच्च जोखिम वाली स्थितियों में ऋण उधारकर्ता को कर्ज के जाल में धकेल देते हैं, ऐसी स्थिति जिससे उबरना बहुत दर्दनाक होता है। क्वेश्चन नंबर 2, हाउ डज मनी सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ डबल considerance of want? Explain with example of your own. धन आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की समस्या को कैसे हल करता है, अपने स्वयं के उदाहरण सहित समझाइए। आंसर, इन ए बैटरी सिस्टम वेयर गुड्स आर डायरेक्टली एक्सचेंज विदाउट द यूज ऑफ मनी, डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स इज एन एसेंशियल फीचर। वस्तु विनिमय प्रणाली में जहां धन के उपयोग के बिना वस्तुओं को सीधे आदान प्रदान किया जाता है, जरूरतों को दोहरे संयोग एक आवश्यक विशेषता है। बाय सर्विंग एज ए मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मनी रिमूव द नीड फॉर डबल कॉन्सिडेंस ऑफ वांट्स एंड द डिफिकल्ट एसोसिएटेड विद द बार्टरी सिस्टम। विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करके पैसा आवश्यकताओं के दोहरे संयोग की आवश्यकता और वस्तु विनिमय प्रणाली से जुड़ी कठिनाइयों को दूर करता। फॉर एग्जाम्पल, इट इज नो लॉन्गर नेसेसरी फॉर द फार्मर टू लुक फॉर ए बुक
publish who will buy his cereal at the same time sells him books. उदाहरण के लिए अब किसान के लिए ऐसे पुस्तक प्रकाशन की तलाश करना आवश्यक नहीं है जो अनाज खरीदे के साथ साथ उसे किताबें भी बेचें। उसे बस अपने अनाज के लिए खरीदार ढूंढना है। All he has to do is find a buyer for his cereal. If he has exchanged his cereal for money, he can purchase any goods or service which he needs. यदि उसे अपने अनाज को पैसे में से बदल दिया है तो वह कोई भी सामान या सेवा खरीद सकता है जिसकी उसे आवश्यकता है। दिस इज बिकॉज मनी एक्ट्स एज अ मीडियम ऑफ एक्शन। ऐसा इसलिए है क्योंकि पैसा विनिमय के माध्यम के रूप में कार्य करता है। आप अगर इसके बुक रीडिंग को पढ़ेंगे, बुक रीडिंग को अच्छी तरह से इस कहानी को करेंगे तो आपको समझ में और अच्छी से आएगी। और अगर बुक रीडिंग मैंने भी डाला है, अगर मिले तो आप वहाँ भी क्लिक कर करके पूरी पढ़ सकते हो, हिंदी और इंग्लिश मीडियम। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डू बैंक मीडिएट बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस मनी एंड दोज हु नीड मनी। बैंक उन लोगों के बीच कैसे मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अतिरिक्त धन है, जिन्हें धन की आवश्यकता है। उत्तर, पीपल होल्ड मनी एज डिपॉजिट विद बैंक विच पे एन इंटरेस्ट रेट ऑन देम। लोग बैंकों में जमा के रूप में पैसा रखते हैं जो उन पर ब्याज दर देते हैं। पीपल डू नॉट विथड्रॉ देयर कैश डेली। लोग रोजाना अपना कैश नहीं निकालते हैं। द बैंक भी देयरफॉर होल्ड only 50% of their deposit as cash with themselves in order to pay the deposit who might come to withdraw money from the bank on any given day. इसलिए बैंक उन जमाकर्ताओं को भुगतान करने के लिए अपनी जमा राशि का केवल 15% नकदी के रूप में अपने पास रखते हैं जो किसी भी दिन बैंक से पैसा निकालने आ सकते हैं। Since on any particular day only some of its many depositors come to withdraw cash, the bank is able to manage with this cash. चूँकि किसी विशेष दिन पर उनके कई जमाकर्ताओं में से केवल कुछ ही नकदी निकालने आते हैं, बैंक इस नकदी से प्रबंधन करने में सक्षम होता है। They use a major portion of the deposit to extend loan to those who need money. वे जमा राशि के एक बड़े हिस्से का उपयोग उन लोगों को ऋण देने के लिए करते हैं जिन्हें धन की आवश्यकता होती है। Now, the bank make use of deposit to meet the loan requirement टू द पीपल। बैंक लोगों की ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए जमा राशि का उपयोग करते हैं। Thus, in this way, the bank mediate between those who have surplus money and those who need money. Bank charge a higher interest rate on loan than what they offer on deposit. The difference between the two is the main source of income of the bank. इस प्रकार बैंक उन लोगों के बीच मध्यस्थता करते हैं जिनके पास अधिशेष धन है और जिन्हें धन की आवश्यकता है। बैंक जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। दोनों के बीच का अंतर बैंकों की आय का मुख्य स्रोत है। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, look at 10 rupees note. What is written on top? Can you explain the statement? Reserve Bank of India and guaranteed by the government are written on top. प्रश्न 10 रुपये के नोट पर देखें, ऊपर क्या लिखा है। क्या आप इस कथन की व्याख्या कर सकते हैं? आंसर, शीर्ष पर भारतीय रिजर्व बैंक और सरकार द्वारा गारंटी लिखा हुआ है। In India, the Reserve Bank of India issue currency note on
behalf of the central government। भारत में भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। द स्टेटमेंट मीन्स दैट द करेंसी इज ऑथराइज और गारंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। कथन का अर्थ है कि मुद्रा केंद्र सरकार द्वारा अधिकृत या गारंटीकृत है। दैट इज इंडियन लॉ लीगलाइज द यूज ऑफ द रुपीज एज ए मीडियम ऑफ पेमेंट दैट कैन नॉट बी रिफ्यूज इन ए सेटिंग ट्रांजेक्शन इन इंडिया। अर्थात भारतीय कानून भुगतान के माध्यम के रूप में रुपये के उपयोग को वैध बनाता है, जिसे भारत में सेटिंग लेन देन में अस्वीकार नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाई डू वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया। हमें भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता क्यों? उत्तर, वी नीड टू एक्सपेंड फॉर्मल सोर्स ऑफ क्रेडिट इन इंडिया ड्यू टू द फॉलोइंग रीजन। हमें निम्नलिखित कारणों से भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों का विस्तार करने की आवश्यकता है। द मनी लेंडर्स और द एग्रीकल्चर ट्रेडर्स चार्ज ए मच हायर इंटरेस्ट ऑन लोन। साहूकार या कृषि व्यापारी ऋण पर बहुत अधिक ब्याज लेते हैं। दे जनरली चार्ज 5% पर मंथ, वेयर एट बैंक चार्ज अबाउट 10 to 15% पर एनम। वे आमतौर पर प्रति माह 5% शुल्क लेते हैं, जबकि बैंक प्रति वर्ष लगभग 10 से 15% शुल्क लेते हैं। द हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट डज लिटिल टू इंक्रीज द इनकम ऑफ द ब्राउजर। उच्च ब्याज दर उधारकर्ता की आय में वृद्धि करने में बहुत कम योगदान देती है। द फार्मर हु टेक लोन फ्रॉम ए ट्रेडर आर फोर्स्ड टू सेल देयर क्रॉप टू हिम एट ए लो प्राइस। जो किसान किसी व्यापारी से कर्ज लेते हैं, उन्हें अपनी फसल कम कीमत पर उसे बेचने के लिए मजबूर होना पड़ता है। एज ए रिजल्ट ऑफ इट द फार्मर सर्फ वाइल द ट्रेडर्स मेक ए प्रॉफिट बाय सेलिंग ग्रेन एट ए हायर प्राइस। इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को नुकसान होता है, जबकि व्यापारी ऊंचे दामों पर अनाज बेचकर मुनाफा कमाते हैं। हायर इंटरेस्ट मीन्स द borrower has to pay a major portion of his earning to repay the interest and principal of the loan। अधिक ब्याज का मतलब है कि उत्तराधिक उधारकर्ता को ऋण का ब्याज और मूलधन चुकाने के लिए अपनी कमाई का एक बड़ा हिस्सा देना होगा। This sometimes leads to debt trap for the borrower। इससे कभी कभी उधारकर्ता कर्ज के जाल में फंस जाते हैं। On the other hand, banks and cooperatives charge less interest and do not exploit the borrower। दूसरी ओर बैंक और सहकारी समितियां कम ब्याज लेते हैं और उधारकर्ताओं का शोषण नहीं करते। Under the circumstance, there is need for expansion of normal source of credit in India। इन परिस्थितियों में भारत में ऋण के औपचारिक स्रोतों के विस्तार की आवश्यकता होती है। इट इज ऑल्सो नेसेसरी दैट एवरीवन रिवाइज दिस लोन। ये ऋण सभी को मिले, ये भी जरूरी है। दिस वुड ऑल्सो नीड टू हायर इनकम एंड मैनी पीपुल कुड दैन बोरो चीपली फॉर ए वैरायटी ऑफ नीड्स। इससे आय भी बढ़ेगी और कई लोग विभिन्न जरूरतों के लिए सस्ते में उधार ले सकेंगे। द फॉर्मल क्रेडिट शुड बी डिस्ट्रीब्यूटेड क्वालिटी टू बेनिफिट द पुअर फ्रॉम द चीपर लोन। सस्ते ऋण से गरीबों को लाभ पहुंचाने के लिए औपचारिक ऋण को समान रूप से विस्तरित किया जाना चाहिए। इट मे बी एडेड दैट चीप एंड अफोर्डेबल क्रेडिट इट क्रूशियल फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री। यह जोड़ा जा सकता है कि देश के विकास के लिए सस्ता और किफायती ऋण महत्वपूर्ण है। Now
The next question number 6. What is the basic idea behind the SHGS for the poor? Explain in your own words. गरीबों के लिए SHG के पीछे मूल विचार क्या है, आप अपने शब्दों में समझाइए. The basic behind the SHGS is to provide a financial resource for the poor through organize the rural poor, especially women, into small self-help group. SHG small self help group. इसका फुल फॉर्म है SHG स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप के पीछे मूल उद्देश्य ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं के छोटे स्वयं सहायता समूहों में संगठित करके गरीबों के लिए वित्तीय संसाधन प्रदान करना है. दे ऑल्सो प्रोवाइड टाइमली लोन एट ए रिस्पॉन्सिबल इंटरेस्ट रेट विदाउट collateral. Thus, the main objectives of the SHGS are वे बिना किसी संपार्श्विक के जिम्मेदारी ब्याज दर पर समय पर ऋण भी प्रदान करते हैं. इस प्रकार SHG के मुख्य उद्देश्य हैं टू ऑर्गेनाइज रूरल पुअर स्पेशली वुमेन इनटू स्मॉल सेल्फ हेल्प ग्रुप. ग्रामीण गरीबों विशेषकर महिलाओं को छोटे स्वयं सहायता समूह में संगठित करना. टू कलेक्ट सेविंग ऑफ देयर मेंबर्स. अपने सदस्यों की बचत एकत्र करना. टू प्रोवाइड लोन विदाउट कोलेटरल. बिना संपार्श्विक के ऋण प्रदान करना. टू प्रोवाइड टाइमली लोन फॉर ए वैरायटी ऑफ पर्पस. विभिन्न प्रयोजनों के लिए समय पर ऋण उपलब्ध कराना. टू प्रोवाइड लोन एट ए रिस्पॉन्सिबल रेट ऑफ इंटरेस्ट एंड इजी टर्म. उचित ब्याज दरों और आसान शर्तों पर ऋण प्रदान करना. प्रोवाइड ए प्लेटफॉर्म टू डिस्कस एंड एक्ट ऑन ए वैरायटी ऑफ सोशल इशू सच एज एजुकेशन, हेल्थ, न्यूट्रिशन, डोमेस्टिक्स वायलेंस etc. शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण, घरेलू हिंसा आदि जैसे विभिन्न सामुदायिक मुद्दों पर चर्चा और कार्य करने के लिए एक मंच प्रदान करना. Question 7. What are the reasons why the bank might not be willing to lend to certain browser? वे कौन से कारण हैं जिनकी वजह से बैंक कुछ उधारकर्ता को ऋण देने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं. The bank might not be willing to lend certain borrowers due to the following reason. निम्नलिखित कारणों से बैंक कुछ उधारकर्ताओं को ऋण देने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं. बैंक require proper document and collateral as security against loan. Some persons fail to meet this requirement. बैंक को ऋण के विरुद्ध सुरक्षा के रूप में उचित दस्तावेजों को और संपार्श्विक की आवश्यकता होती है. कुछ व्यक्ति इन आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहते हैं. The borrower who have not repaid previous loan, the bank might not be willing to lend them further. जिन कर्जदारों ने पिछला कर्ज नहीं चुकाया है, बैंक उन्हें आगे कर्ज देने को तैयार नहीं होंगे. The bank might not be willing to lend those entrepreneurs who are going to invest in the business with high risk. बैंक उन उद्यमियों को ऋण देने के इच्छुक नहीं हो सकते हैं जो उच्च जोखिम वाले व्यवसाय में निवेश करने जा रहे हैं. One of the principal objectives of banks is to earn money, more profits after meeting a number of expenses. बैंक का एक मुख्य उद्देश्य कई खर्चों को पूरा करने के बाद अधिक मुनाफा कमाना है. For this purpose,
It has to adopt a judicious loan and investment policies which ensure fair and stable return on the fund. इस उद्देश्य के लिए उसे विवेकपूर्ण ऋण और निवेश नीतियों को अपनाना होगा जो धन पर उचित और स्थिर रिटर्न सुनिश्चित करें। क्वेश्चन नंबर 8, इन व्हाट वे डज द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सुपरवाइज द फंक्शन ऑफ बैंक्स, वाई इज दिस नेसेसरी। भारतीय रिजर्व बैंक किस प्रकार बैंकों को के कामकाज की निगरानी करता है, यह क्यों आवश्यक है। उत्तर, द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया मॉनिटर्स द अमाउंट ऑफ मनी दैट बैंक लोन आउट एंड आल्सो द अमाउंट ऑफ कैश बैलेंस मेंटेन बाय देम। भारतीय रिजर्व बैंक इस बात पर नजर रखता है कि बैंक कितनी धनराशि उधार देते हैं और उनके द्वारा बनाए रखी गई नकदी शेष की मात्रा पर भी नजर रखता है। इट ऑल्सो इंश्योर दैट बैंक गिव्स आउट लोन नॉट जस्ट टू प्रॉफिटिंग बिजनेस बट ऑल्सो टू स्मॉल कल्टिवेटर, स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज एंड स्मॉल बोरोवर्स। यह भी सुनिश्चित करता है कि बैंक न केवल मुनाफाखोर व्यवसायों को बल्कि छोटे किसानों, लघु उद्योगों और छोटे उधारकर्ताओं को भी ऋण दे। पीरियोडिकल बैंक आर सपोज टू सबमिट इंफॉर्मेशन टू द RBI ऑन द अमाउंट लेंड टू whom and at what rates of interest। समय समय पर बैंक को RBI का उधार दी गई राशि किसे और किस ब्याज दर पर जानकारी देनी होती है। This monitoring is necessary to ensure that equality is preserved in the financial sector and that small industries are also given an outlet to grow। यह निगरानी सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक है कि वित्तीय क्षेत्रों में समानता बनी रहे और छोटे उद्योगों को भी बढ़ने का मौका मिले। This is also done to make sure that banks do not loan out more money than they are supposed to, as this can lead to situations like the Great Depression of the 1930s in the USA, which greatly affected the world economy as well। ऐसा यह सुनिश्चित करने के लिए भी किया जाता है कि बैंक अपेक्षा से अधिक धन उधार न दे, क्योंकि इससे संयुक्त राज्य अमेरिका में 1930 के दशक की महामंदी जैसी स्थितियां पैदा हो सकती है, जिसने विश्व अर्थव्यवस्था को भी प्रभावित किया है। क्वेश्चन नंबर 9, एनालिसिस द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट। विकास में ऋण की भूमिका का विश्लेषण करें। उत्तर, द रोल ऑफ क्रेडिट फॉर डेवलपमेंट इज वेरी सिग्निफिकेंट एज मेंशन बिलो। विकास के लिए ऋण की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण है, जैसा कि नीचे बताया गया है। इट हेल्प इन इंक्रीजिंग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ द बोरोवर। इट क्रेडिट is made available to the poor people on reasonable terms and conditions. They can improve their economic condition. This will help in the overall development। यह उधारकर्ता की आर्थिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करता है। यदि गरीब लोगों को उचित नियमों एवं शर्तों पर ऋण उपलब्ध कराया जाए तो वे अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार कर सकते हैं। इससे सर्वांगीण विकास में मदद मिलेगी। क्रेडिट में इंक्रीज द एक्टिविटीज इन द सेकेंडरी सेक्टर, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर। द विथ क्रेडिट पीपुल कुड ग्रो क्रॉप्स, डू बिजनेस, सेट अप स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज। दे कुड सेट अप न्यू इंडस्ट्रीज और ट्रेड इन गुड्स। देयरफॉर क्रेडिट इज क्रूशियल फॉर द कंट्रीज डेवलपमेंट। ऋण से द्वितीय क्षेत्र जैसे विनिर्माण क्षेत्र में गतिविधियां बढ़ सकती है। इस प्रकार ऋण से लोग फसलें उगा सकते हैं थे
व्यापार कर सकते थे, लघु उद्योग स्थापित कर सकते थे, वे नए उद्योग स्थापित कर सकते थे या वस्तुओं का व्यापार कर सकते थे। इसलिए देश के विकास के लिए ऋण महत्वपूर्ण है। क्वेश्चन नंबर 10, Manav needs loan to set up a small business. On what business will Manav decide whether to borrow from the bank or the money lender? Discuss. प्रश्न 10, मानव को छोटा व्यवसाय स्थापित करने के लिए ऋण की आवश्यकता है। मानव किस आधार पर निर्णय लेगा कि उसे बैंक से उधार लेना है या साहूकार से चर्चा करना? आंसर, मानव विल डिसाइड whether to borrow from the bank or the money lender on the basis of the following terms of credit. मानव ऋण की निम्नलिखित शर्तों के आधार पर निर्णय लेगा कि बैंक से उधार लेना है या साहूकार से। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रिक्वायरमेंट, अवेलेबिलिटी ऑफ कोलेटरल एंड डॉक्यूमेंटेशन रिक्वायर्ड बाय द बैंकर्स। ब्याज की दर, बैंकर द्वारा आवश्यक संपार्श्विक और दस्तावेजीकरण की उपलब्धता, मोड ऑफ रीपेमेंट डिपेंडिंग ऑन दीज फैक्टर्स एंड ऑफ कोर्स इजियर टर्म्स ऑफ रीपेमेंट। मानव हैज टू डिसाइड वेदर ही हैज टू बोरो फ्रॉम द बैंक और द मनी लेंडर। चुकौती का तरीका इन कारकों पर निश्चित करता है। निश्चित रूप से पुनर्भुगतान की आसान शर्तों के आधार पर मानव को यह तय करना होगा कि उसे बैंक से उधार लेना है या साहूकार से। क्वेश्चन 11, इन इंडिया अबाउट 80% ऑफ फार्मर्स आर स्मॉल फार्मर्स हु नीड कल्टीवेशन। भारत में लगभग 80% किसान छोटे किसान हैं जिन्हें खेती की आवश्यकता होती है। वाई माइट बैंक बी अनविलिंग टू लेन टू स्मॉल फार्मर्स। बैंक छोटे किसानों को ऋण देने के अनिच्छुक क्यों हो सकते हैं? आंसर, द बैंक माइट बी अनविलिंग टू लेन टू स्मॉल फार्मर्स बिकॉज द फार्मर्स यूजुअली टेक क्रॉप लोन एट द बिगिनिंग ऑफ द सीजन एंड repay the loan after harvest. बैंक छोटे किसानों को ऋण देने में अनिच्छुक हो सकते हैं क्योंकि किसान आमतौर पर सीजन की शुरुआत में फसल ऋण लेते हैं और फसल के ऋण बाद ऋण चुकाते हैं। रिपेमेंट ऑफ लोन इज डिपेंडेंट ऑन द इनकम फ्रॉम फार्मिंग। ऋण की अदायगी खेती से होने वाली आय पर निर्भर करती है। एंड इन केस ऑफ क्रॉप फेल्योर रिपेमेंट बिकम्स इम्पॉसिबल। और फसल खराब होने की स्थिति में पुनर्भुगतान असंभव हो जाता है। इन सच केसेस द रिकवरी ऑफ लोन फ्रॉम द स्मॉल फार्मर्स बिकम वेरी डिफिकल्ट। ऐसे में छोटे किसानों से कर्ज की वसूली बहुत मुश्किल हो जाती है। द स्मॉल फार्मर्स हैव टू सेल पार्ट ऑफ द लैंड टू repay the loan. That is why bank do not want to give loan to small farmer. छोटे किसानों को कर्ज चुकाने के लिए जमीन का कुछ हिस्सा बेचना पड़ता है, इसलिए बैंक छोटे किसानों को कर्ज नहीं देना चाहते हैं। What are the other sources from which the small farmers can borrow? Small farmers usually borrow from money lenders or agriculture traders. अन्य कौन से स्रोत हैं जिनसे छोटे किसान उधार ले सकते हैं? छोटे किसान आमतौर पर साहूकारों या कृषि व्यापारियों से उधार लेते हैं। Explain with an example of how the term of credit can be अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स। एक उदाहरण देकर समझाएं कि छोटे किसानों के लिए ऋण की शर्तें किस प्रकार प्रतिकूल हो सकती है। इन केस ऑफ फेल्यूर ऑफ क्रॉप इट बिकम इम्पॉसिबल फॉर स्मॉल फार्मर टू द रिप्ले
द लोन बाय सेलिंग देयर क्रॉप। फसल खराब होने की स्थिति में छोटे किसानों के लिए अपनी फसल बेचकर कर्ज चुकाना असंभव हो जाता है। Thus, in order to repay, the small farmer sell a part of the land। इस प्रकार चुकाने के लिए छोटे किसान जमीन का एक हिस्सा बेच देते हैं। This leads to worsening of their condition। इससे उसकी हालत खराब हो जाती है। Sometimes small farmers give collateral और सिक्योरिटी अगेंस्ट लोन। कभी कभी छोटे किसान ऋण के विरुद्ध संपार्श्विक या सुरक्षा देते हैं। द कोलेटरल जनरली कंसिस्ट ऑफ लैंड, बिल्डिंग, व्हीकल, लाइफ स्टॉक। संपार्श्विक में आमतौर पर भूमि, भवन, वाहन, पशुधन शामिल होते हैं। इन केस ऑफ नॉन पेमेंट ऑफ लोन, द लेंडर में सेल द कोलेटरल टू रिकवर लोन। ऋण का भुगतान न करने की स्थिति में ऋणदाता ऋण की वसूली के लिए संपार्श्विक बेच सकता है। अंडर अबव कंडीशन, द टर्म्स ऑफ क्रेडिट बिकम अनफेवरेबल फॉर द स्मॉल फार्मर्स। उपरोक्त परिस्थितियों में छोटे किसानों के लिए ऋण की शर्तें प्रतिकूल हो जाती है। Suggest some way by which small farmer can get cheap credit। कुछ उपाय सुझाएं जिससे छोटे किसानों को सस्ता ऋण मिल सके। Beside bank, the other major source of cheap credit in rural areas are the cooperative society और cooperatives। बैंकों के अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में सस्ते ऋण का अन्य मुख्य स्रोत सहकारी समितियां या सहकारी समितियां हैं। Members of a cooperative society pool their resource for cooperation in certain areas। एक सहकारी समिति के सदस्य कुछ क्षेत्रों में सहयोग के लिए अपने संसाधनों को एकत्रित करते हैं। द कोऑपरेटिव एक्सेप्ट डिपॉजिट फ्रॉम इट्स मेंबर। सहकारी समिति अपने सदस्यों से जमा स्वीकार करती है। विद दिस डिपॉजिट एज कोलेटरल, द कोऑपरेटिव ऑब्टेन्स लोन फ्रॉम द बैंक। पार्श्विक के रूप में इन जमाओं के साथ सहकारी बैंक से ऋण प्राप्त करता है। दिस फंड्स आर यूज्ड टू प्रोवाइड लोन्स टू मेंबर। इन निधियों का उपयोग सदस्य को ऋण प्रदान करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 12, फिल इन द ब्लैंक्स। रिक्त स्थानों को भरें। मेजॉरिटी ऑफ द क्रेडिट नीड of the poor household are met from informal source। High cost of borrowing increase the debt burden। Reserve Bank of India issue currency note on behalf of the central government। Banks charge a higher interest rate on loan than on deposit। Collateral is an asset that the borrower owns and use as a guarantee until the loan is repaid to the lender। गरीब परिवारों की अधिकांश ऋण जरूरतें औपचारिक स्रोतों से पूरी होती है। उधार लेने की उच्च लागत ऋण बोझ बढ़ाती है। भारतीय रिजर्व बैंक केंद्र सरकार की ओर से करेंसी नोट जारी करता है। बैंक जमा पर दी जाने वाली ब्याज दर की तुलना में ऋण पर अधिक ब्याज दर वसूलते हैं। संपार्श्विक एक ऐसी संपत्ति है जिसका मालिक उधारकर्ता होता है और ऋणदाता को ऋण चुकाए जाने के तक गारंटी के रूप में उपयोग करता है। क्वेश्चन नंबर 13, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर। इन एन HSG मोस्ट ऑफ द डिसीजंस regarding saving and loan activities are taken by bank, member, non-government organization। सबसे उपयुक्त उत्तर चुनें। SHG में बचत और ऋण गतिविधियों से संबंधित अधिकांश निर्णय किसके द्वारा लिए जाते हैं? बैंक, सदस्य, गैर सरकारी संगठन। आंसर मेंबर, सदस्य। Formal source of credit do not include बैंक, कोऑपरेटिव्स, एम्प्लॉयर्स। ऋण के औपचारिक स्रोतों में शामिल नहीं हैं बैंक, सहकारी समितियां, नियोक्ता। आंसर
एम्प्लॉयर्स, नियोक्ता। इस प्रकार से ये चैप्टर समाप्त हुआ। बुक रीडिंग भी आपको मिलेगा।